कलर ऑफ लाइफ को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण मुज़फ़्फ़र। आइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लोगों, मौसम हो गया चेंज और अब शुरू हो गया है शादियों का मौसम। तो ये थी हमारी पहली शादी जो हमने अटेंड की। पहले इरादा नहीं था, फिर सोचा कि चले ही जाते। मेहंदी और बारात पे तो हम जा नहीं सके, पर वलीमा हम कैसे मिस करते थे। वलीमे की लोकेशन थी नूरजहान, सॉरी वो वाली नूरजहां नहीं, ये था नूरजहां बैंक्वेट हॉल। हमें मिल तो गया था, और लेकिन जब हम अंदर गए तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कि दोस्त वहाँ पे हो रही थी। दो अलग अलग शादियाँ जिसका हमें पता नहीं था कि हमने अब कहाँ जाना है और हम किन के मेहमान हैं। पहले तो कन्फ्यूजन हुई, फिर सोचा चले जहाँ पे भी जा रहे हैं चले ही जाते हैं। एक सामने रश लगा हुआ था जेंट्स का बहुत सारे, जो कि एंट्री हो रही थी। फिर हमने सोचा कि चले यहीं पे चले जाते हैं, लेकिन फिर ऐसा लगा शायद यहाँ पे बिरयानी बांटी जा रही है जो इस तरह से लाइन में खड़े हुए हैं। फिर सोचा चले दूसरे हॉल की तरफ भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे तो माइयो चल रहा था मिस्टर अमीन का। नहीं नहीं, ये हम नहीं जा सकते यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं बुलाया गया। तो फिर हमने कहा चले सेकंड ऑप्शन तो यही है, इन्हीं आदमियों के साथ हम भी पीछे चल जाते हैं। यहाँ हमारी एंट्रेंस हुई और हमें अपने जान पहचान के लोग नज़र आए, तो हमने कहा लीजिए, अब फूलों की बरसात हो गई है तो अब यही है हमारा हॉल जहाँ हमें इनवाइट किया गया था। लेकिन एज़ यूजुअल हम लेट गए थे तो सारी सीट्स बुक हो चुकी थी। फिर सोचा अब हमें जगह मिले या ना मिले, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि हमें सबसे फ्रंट पे सीट मिल गई और हमने सुकून से वलीमे की एंट्रेंस देखी। ब्राइडल तो बहुत प्रिटी लग रही थी, उसका ड्रेस बहुत प्रिटी था, बट ये जो आंटी थी ना, पता नहीं क्यों ये कपल के अंदर आंटीज क्यों आ जाती हैं। अब इनकी पिक्चर लेना क्या ज़रूरी था। शुक्र है साइड पे हो गई और कपल को अपने शूट का मौका मिला। और ये लीजिए, मौका आ गया है अब। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो। मुझे तो बहुत मज़ा आया इनकी एंट्री देखने का। माशाल्लाह माशाल्लाह, कपल बहुत प्यारा था। अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। ये लीजिए, अब यहाँ पे पिक्चर उतरेगी हाथों की। यादगार इवेंट होता है यही। अब ये स्टेज पे जाएंगे और इनका वहाँ पे भी शूट होगा। मे बी इनका पर्सनल शूट भी हुआ हो, लेकिन स्टेज पे भी शूट हुआ था इनका। शूट तो बहुत अच्छा चल रहा था, बस इसमें जो ये टेबल पड़ी हुई थी ना, इसने मुझे इतना इरिटेट किया। मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये टेबल जाके यहाँ से हटाऊं। आप भी कभी शादी पे जाएं या फिर आपकी अपनी शादी हो तो प्लीज़ यहाँ पे स्टेज पे ये टेबल मत रखिए। सारा शूट खराब हो जाता है, ड्रेस छुप जाता है। ग्रूम का तो पता नहीं, ब्राइडल का ड्रेस तो बहुत ज़रूरी है शूट के अंदर आना। बस कुछ कमी थी तो इन दो दोस्तों की, जिन्होंने उनके शूट का सीन ही खराब कर दिया। ये लीजिए, वहाँ पे गप्पे मारी जा रही हैं दोस्तों की, और ये दूल्हा साहब पीछे छोटे बैठे हुए हैं। शायद इनको कोई दुल्हन नहीं मिली, अफसोस में पीछे जाके ही बैठ गए हैं जहाँ पे दोनों कपल्स ने बैठना था। ये बच्चों को यहाँ से कोई हटाता क्यों नहीं है। शुक्र है टेबल हट गई, बस ये नन्ही सी पड़ी की कमी थी, वो भी आ गई शूट में आने के लिए। प्लीज़ शादी में अवॉइड कीजिएगा कि बच्चों को थोड़ा सा दूर रखें। उप्स, खाना दिखाना था, मैं आपको बोल ही गई, लेकिन चलें खाली प्लेट से देख लीजिए। खाना अच्छा था इनका, आइसक्रीम भी हमने खाई और हमें बहुत मज़ा आया। लेकिन साथ की टेबल पे कुछ बच्चे बैठे हुए थे और उनका ये देखिए, ग्लास के अंदर उन्होंने आइसक्रीम डाल के इसका आइसक्रीम शेक बनाया हुआ है। ये भी एक अच्छा ट्रिक था। लेकिन प्लीज़ शादियों पे खाना वेस्ट मत कीजिए, किसी और के खाने के काम आ सकता है। और अब हमारी यहाँ से वापसी हुई, बहुत अच्छा दिन गुजरा। ये भी ज़िंदगी के रंगों में से एक दिन है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।